दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक ब्राह्मण की कहानी सुनाती हूँ। एक ब्राह्मण था जिसका नित्य नियम था संध्या वंदन करना। वो चाहे कहीं भी जाए कहीं भी आए मगर अपनी संध्या पूजा अवश्य करता। एक बार वह एक गांव से पूजा पाठ करवा कर लौट रहा था। आते आते शाम होने को आई थी, उसकी पूजा का समय हो चुका था। तो वह रास्ते में ही एक जगह चद्दर बिछाकर आसन लगाकर बैठ गया और थोड़ी ही दूरी पर उसने आसन रखकर अपने भगवान की मूर्ति रखी और वह संध्या वंदन करने लगा। तभी एक स्त्री जिसका पति जंगल में लकड़ियां काटने गया था पर शाम होने को आई थी, वो वापस नहीं आया था, तो उसकी पत्नी उसकी फिक्र में उसे ढूंढते जंगल की ओर जा रही थी। उसे तो यह भी सुध नहीं थी कि वह ब्राह्मण और भगवान के बीच में जो जगह थी उसमें से वह निकलकर अपने पति को ढूंढने के लिए चली जा रही थी। जब ब्राह्मण ने यह देखा कि वह भगवान और उसके बीच में से वह स्त्री निकल कर गई है, तो उसे बहुत क्रोध आ गया कि देखो, यह स्त्री को इतना भी ज्ञात नहीं है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ी ही देर बाद वह स्त्री अपने पति के साथ खुशी खुशी वापस लौट रही थी। तभी ब्राह्मण ने देखा तो वह खड़े हो गए और कहा, क्यों स्त्री, तुम्हें क्या इतना भी ज्ञात नहीं है कि मैं अपने भगवान की पूजा कर रहा था, संध्या वंदन कर रहा था, तो तुम बीच में से ही निकल गई। तुम उस ओर से भी तो जा सकती थी, इतनी तो सारी जगह थी, तो तुम दूसरी ओर से चली जाती, यहाँ से बीच में से ही क्यों निकली। तब वह स्त्री ने कहा, क्या मैंने ऐसा किया है, मुझे तो ज्ञात नहीं है। मैं तो अपने पति के फिक्र में सीधे सीधे ही चली जा रही थी। मेरा मन तो बस उनकी ओर था, मेरा ध्यान तो उनकी ओर था कि वह सुरक्षित तो होंगे ना, अब तक क्यों नहीं लौट कर आए। तो मैं तो अपने विचारों में अपने ही ध्यान में चली जा रही थी, मुझे नहीं पता चला। मुझे क्षमा करे ब्राह्मण देव, पर मुझे इतना बताइए कि मैं अपने पति की फिक्र में उनके उसमें ध्यान में थी, तब मुझे ये सुध ना रही कि मैं कहाँ से जा रही हूँ। पर आप तो अपने भगवान की भक्ति कर रहे थे, अपने इष्ट की, अपने ईश्वर की, तो आपका ध्यान मैं बीच में से निकली उसमें रहते हुए कैसे रह गया। आपका ध्यान तो अपने ईश्वर में ही होना चाहिए था। बीच में से कौन गया कौन आया, यह सुध नहीं होनी चाहिए थी। तो बताइए, मेरा अपने पति के प्रति जो मेरा ध्यान है, प्रेम है, वह ज़्यादा महान है, या आपका अपने ईश्वर के प्रति जो प्रेम है, जो ध्यान है, वह ज़्यादा महान है। ध्यान तो वो होना चाहिए कि हमारे प्रेम, हमारे भक्ति के बीच में कौन आया कौन गया, इसकी सुध न रहे। बस हम किसकी भक्ति करते हैं, किसके ध्यान में हैं, बस हमें सिर्फ वही ध्यान रहे और कुछ भी नहीं। असली भक्ति तो यही है। तब वह ब्राह्मण देव को अपनी भूल पता चलती है। वह उस स्त्री से क्षमा मांगता है। वह कहता है कि मेरे से तो कहीं ज़्यादा तुम ज़्यादा भक्ति वाली हो, ध्यान वाली हो, जो तुम अपने पति में ही सब कुछ भूल गई, उसके ध्यान में ही तुम बेध्यान हो गई। तो वही तो असली ध्यान है। जय श्री कृष्णा।